आज का जो आपका टॉपिक है वह है कोलिजन ऑफ एन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर का मीनिंग है वन मॉलिक्यूल टेक प्लेस करेगा आपके पास रिएक्शन में। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपनी ही एनर्जी इसमें यूज करेगा। जिसमें टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट है इसका, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ए प्लस ए गिव टू आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ए प्लस बी गिव टू प्रोडक्ट। तो आपके पास इसमें एक ही मॉलिक्यूल यूज किया जाएगा, तो सेम मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज करते हैं। ए प्लस ए गिव टू, रेट कांस्टेंट आपके पास है K1, तो ए प्लस ए स्टार। ए स्टार की यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। इसका जो रेट हो जाएगा वो आपके पास, इसका रेट क्या हो जाएगा, K1A स्क्वायर। ये है एक्टिवेशन प्रोसेस। अब इसको आप ये डेफिनेट पीरियड में रहेगा, तो इससे आप क्या करोगे, रिवर्स प्रोसेस करोगे। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करवाओगे, जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करवाओगे उसको आप। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्टार एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल को आपने रिएक्ट किससे करवाया, डीएक्टिवेटेड जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है उसके साथ कोलाइड करवाया, वो हमने मान लिया ए है। उसका रेट कांस्टेंट क्या है, K2, तो ए प्लस ए, ये हो गया डीएक्टिवेशन प्रोसेस। इसका रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, K2A स्टार ए। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, फिर हमारे पास ए स्टार है वो आपके पास डिकम्पोज हो गए प्रोडक्ट में फॉर्म्ड हो जाएगा। तो हमारे पास ए स्टार, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ए स्टार गिव टू प्रोडक्ट। इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया, K3, तो इसकी रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, K3A स्टार। ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमें ये पास स्टेप नंबर सेकंड है, वो आपके पास क्या है, स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या देगा हमें, कि जितना प्रोडक्ट कितना फॉर्म्ड हुआ है आपके पास, उतना ही रेट आपके पास कंज्यूम्ड हुआ है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए स्टार। तो आपके पास जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए है वो क्या है, माइनस का dA/dt इक्वल टू K3A स्टार। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टडी स्टेट इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी। तो उसमें आपके पास क्या होता है, स्टडी स्टेट प्रिंसिपल होता है ए शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के इक्वल हो जाएगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन जहां पे ए स्टार आपके पास फॉर्म्ड हुआ है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, स्टडी स्टेट प्रिंसिपल में। डिसअपियरेंस, तो आपके पास फॉर्मेशन कौन से में हुई थी, फर्स्ट रिएक्शन में आपके पास फॉर्मेशन हुई थी, उसका रेट क्या आएगा, K1A स्क्वायर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस किस में हुई थी, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, तो उसमें हमारे पास रेट आएगा K2A स्टार ए प्लस K3A स्टार। इसमें ए स्टार हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, K2A प्लस K3। अब यहां से ए स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, ए स्टार की वैल्यू, ए स्टार इक्वल टू K1A स्क्वेयर डिवाइड बाय K2A
प्लस K3। अब यहाँ पे हम A स्टार की वैल्यू, हमने जो इक्वेशन निकाली थी रेट ऑफ रिएक्शन, किसके इक्वल था, माइनस का dA/dt इक्वल टू K3 A स्टार था। यहाँ पे A स्टार की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, K3 K1 A स्क्वेयर डिवाइड बाय K2 A प्लस K3। अब यहाँ पे उसमें आपके पास फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, एट हाई प्रेशर। प्रेशर हाई तो कोलिजन भी आपके पास हाई और डीएक्टिवेशन प्रोसेस भी आपके पास हाई हो जाएगा। डीएक्टिवेशन प्रोसेस हाई, तो आपके पास जो K2A है वो ग्रेटर देन होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा K3 से। अब आप इसमें, तो आपके पास इक्वेशन थी जो माइनस का dA/dt, वो किसके इक्वल आ जाएगा, K3 K1 A का स्क्वायर डिवाइड बाय K2A। K3 नेगलेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू K2A, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा K3 से K3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K-A आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। केस नंबर सेकेंड, जब हमारे पास एट लो प्रेशर हो तो आपके पास प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा, उनका गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन क्या होगा उसका, लेस हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज, और डिकम्पोजिशन हो जाएगी आपके पास। तो इसमें आपके पास K3 वेरी वेरी लार्ज होगा, K3 वेरी वेरी लार्ज होगा K2A, तो K2A नेगलेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू K3। तो हमारे पास माइनस का dA/dt क्या इक्वेशन आ जाएगी, माइनस का dA/dt इक्वल टू K3 K1 A स्क्वेयर डिवाइड बाय K3। तो यहाँ पे हमारे पास K3 से K3 कैंसिल आउट हो गया, K1 A स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे ऑर्डर क्या रहा हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर। हमारे पास कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ये हमें कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट से है हमारे पास, टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। फिर इनके सेकंड पोस्टुलेट से हमारे पास, ओनली ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तो उनकी एक सफिशिएंट एनर्जी होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट एक तो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनटू में एफ है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रोसेस करेगा सफिशिएंट एनर्जी। तो मैक्सवेल लॉ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल से जो प्रोसेस कर रहा है एनर्जी इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो एक्टिवेशन एनर्जी से, तो एफ हमारे पास वो है डेल्टा एन बाई एन इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन है ई ए से, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये है बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो रेट हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इक्वल टू जेड इंटू में ई की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। तो ये जो रेट इक्वेशन है हमारे पास कोलिजन थ्योरी, वो डिराइव करते हैं टू डिफरेंट केसेस में। तो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट आता है, जब आपके पास बाइमोलिकुलर रिएक्शंस अकर करे बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, A प्लस A गिव टू आपको मिला प्रोडक्ट,
तो इसका जो आपके पास कोलिजन्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ए और ए के बीच में, वो क्या होगा आपके पास जड ए 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर सी बार। यहाँ पे जो सी बार है वो एवरेज वेलोसिटी है। एम ए क्या है आपके पास, मास ऑफ मॉलिक्यूल ए है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सिग्मा क्या है, मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ए है। और सी बार क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर 8 kT डिवाइड बाई पाई एम ए √1/2 उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे रेट अपनी इक्वेशन। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जेड इनटू में एफ। एफ की क्या वैल्यू थी, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और जेड की वैल्यू हमने ये निकाल लिया। तो ये हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में। रेट इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वेयर √पाई के टी डिवाइड बाई एम ए एन ए स्क्वेयर इनटू में ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इस इक्वेशन को एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, एन ए से डिवाइड करवा दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो एम ए और एन ए है उसको आप कैपिटल एम लिख दोगे मोलर मास। के एन ए है उसको आप लिख दोगे आर के इक्वल। तो आपके पास के क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर √पाई आर टी डिवाइड बाय एम इनटू में ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो जो हम कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे यूनिट्स मोल पर लीटर। तो रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर इनटू में एन ए डिवाइड बाय 10 की पावर 3 √पाई आर टी डिवाइड बाय एम ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो कंपेयर करेंगे हम इसको अनहेनियस इक्वेशन से। अनहेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। फैक्टर ए है वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सिग्मा स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर एन ए डिवाइड बाय 10 की पावर 3 √पाई आर टी डिवाइड बाय एम लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब केस नंबर है सेकेंड, जिसमें आपके पास बाइमोलिकुलर कोलिजन्स डिसिमिलर हो, A प्लस बी गिव टू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट टाइम, तो उसका जेड ए बी किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, पाई सिग्मा स्क्वेयर ए बी एन ए एन बी सी बार। ये आपके पास होगी है इक्वेशन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। इसमें हम सी बार की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई सिग्मा स्क्वेयर ए बी एन ए एन बी 8 kT डिवाइड बाय पाई एम, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रेट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट इक्वल टू जेड इंटू में एफ था, जेड की वैल्यू है हमारे पास पाई सिग्मा स्क्वेयर ए बी एन ए एन बी 8 kT डिवाइड बाय पाई एम, उसकी पावर हो जाएगी 1/2 इंटू में ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब जो ये इक्वेशन अंडर रूट में, इसको एन ए से मल्टीप्लाई करवा दो, एन ए से डिवाइड करवा दो, एन ए से मल्टीप्लाई एन ए से डिवाइड। तो हमारे पास के एन ए मैंने क्या बताया था आपको, आर पुट हो जाता है, एम एन ए को कैपिटल एम मोलर मास पुट कर देते हैं। तो हमारे पास रेट किसके इक्वल आ जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वेयर ए बी एन ए एन बी
अंडर रूट 8 RT डिवाइड बाय पाई m e की पावर माइनस EA बाई RT। पाई को अंदर लेकर जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, K इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर AB एन ए बाय m e की पावर माइनस EA बाय RT। कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे यूनिट्स ऑफ मोल्स पर लीटर में, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, K इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर AB एन ए डिवाइड बाय 10 की पावर 3 एन ए एन बी अंडर रूट 8 पाई RT डिवाइड बाय m e की पावर माइनस EA बाय में RT। जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिफरेंट हो तो उसका रिड्यूस जो आपके पास मास होगा वो क्या, न्यू आपके पास इक्वल होता है ma.mb डिवाइड बाय में ma प्लस mb। तो हमारे पास रेट m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, रिड्यूस मास को रिप्लेस कर सकते हैं। तो रेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए बी एन ए बाई में 10 की पावर 3 एन ए इंटू में एन बी अंडर रूट 8 पाई RT बाई में न्यू e की पावर माइनस EA बाई में RT लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब इसको अननेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, K किसके इक्वल होता है, ए ई माइनस EA बाई RT। ए क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर ए बी एन ए डिवाइड बाय 10 की पावर 3 एन ए एन बी अंडर रूट 8 पाई RT डिवाइड बाय न्यू। अब एन ए और एन बी इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारे पास ए वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर ए बी एन ए डिवाइड बाय 10 की पावर 3 अंडर रूट 8 पाई RT न्यू की वैल्यू पुट कर दो, एम ए प्लस एम बी डिवाइड में एम ए इंटू में एम बी लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इन मोस्ट ऑफ द गैसेस रिएक्शन में जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 11 लीटर पर मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टेकिंग इनटू अकाउंट द कोलिजन्स एंड स्टैटिक इफेक्ट्स। इसके हमारे पास क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसमें मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करते हैं हार्ड स्फीयर हो, एप्लीकेबल होता है वो ओनली ऑन गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स हैव ओनली ट्रांसलेशन एनर्जी होता है हमारे पास, तो A प्लस बी गिव टू हमें प्रोडक्ट देता है, तो ये कोलाइड करवाएंगे मस्ट विद ईच अदर। जो इसकी रिएक्शन होती है कंप्लीटली हमारे पास ऑब्जर्व जो रिएक्शन रेट होता है वो लोअर होता है हमारे पास देन किससे, थियोरेटिकल वैल्यू से। तो इसकी ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स की एट द टाइम ऑफ कोलिजन वो मस्ट आल्सो बी कंसीडर। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है आपके पास, K इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस EA बाई में RT। तो यहाँ पे P क्या है आपके पास, स्टेरिक फैक्टर। तो टू पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है आपके पास एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एक तो इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपके पास और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए, अनसक्सेसफुल कोलिजन नहीं होना चाहिए आपके पास। तो इसमें मॉलिक्यूल्स में आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बाउंस कर देती है एक अनदर मॉलिक्यूल को, तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। जो इसकी पीक फैक्टर जो P है वो वेरीज करता है आपके पास फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, उसकी वैल्यू होती है 1 से लेके 10 की पावर माइनस 9 तक लाई करती है इसकी वैल्यू।